Hello children, in the last video you have learned how to read and spell 3-digit numbers. Now in this video I am going to teach you how to compare the numbers up to 3 digits. So let us start with the number 42 and 420. In 42, how many digits you have? Step 1 is comparing the digits. So how many digits you have in 42? 1, 2. Okay, 2 digit. And in 420 we have 3 digits. So 2 digit and 3 digit. Where the digits are more? In this number you have 3 digits. So 3 digits are more than 2 digits. तो 3 डिजिट नंबर बड़ा हो जाएगा, राइट। हमने क्या किया? डिजिट्स कंपेयर किया, डिजिट काउंट किया। इधर 2 डिजिट थे और इधर 3 डिजिट थे, तो 3 डिजिट वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो दिस नंबर इज बिग, राइट। तो लेट अस टेक द अदर एग्जांपल। नाउ अगेन स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? काउंटिंग द डिजिट्स. What is the number first? You tell me. You learnt in the first video. This is 100 place, so 333, and this is 471. So how many digits are here? 1, 2, 3, and in this number 1, 2, 3 both have 3 digits. So you can't get the answer. You can't get the solution. Which one is bigger? कौन सा बड़ा है हमें नहीं पता चलेगा। अब दूसरे स्टेप पे जाएंगे। अब दूसरा स्टेप होता है हम इसके फर्स्ट नंबर को पहले कंपेयर करेंगे। अब फर्स्ट नंबर इधर है 3 और इधर है 4, तो बताओ कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 4 इज बिगर। सो ये पूरा नंबर 333 से बड़ा हो जाएगा। तो हम इस तरह से साइन भी लगा सकते हैं, मोर 471 इज मोर देन 333. ओके, now let us move to the next example. Okay, अब मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो। 1, 2, 3, 1, 2, 3, राइट। सो दोनों तरफ 3 डिजिट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था? फर्स्ट वाले नंबर को कंपेयर किया था। अब यहाँ देखो, इधर फर्स्ट नंबर 7 और इसमें भी फर्स्ट नंबर 7, तो दोनों में सेम है, तो अब दोनों बराबर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें भी आंसर नहीं मिला हमको, तो हम जाएंगे अब दूसरे नंबर की तरफ। तो नाउ व्हाट इज द अनदर नंबर? अनदर नंबर यू हैव टू कंपेयर। दिस इज द सेकेंड डिजिट। नाउ दोनों अब 7 7 है, अब ये दोनों भी बराबर हो गए। अब क्या करें? अब जाएंगे हम थर्ड नंबर की तरफ, लास्ट नंबर की तरफ। अब हम लास्ट नंबर को देखेंगे। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 8। अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो अब इसमें बताओ 4 और 8 दोनों में से बड़ा कौन है? मोर, बिग, राइट। तो 4 इज बिग और 8 इज बिग? 8 इज बिग, you know this, okay? So 8 is big, so this whole number becomes big. So 778 is bigger than 774. Even you can put like this sign, okay? This way also we can put bigger sign here, okay? So now you know how to compare two numbers, right? Now in this way we will learn how to compare 3 numbers. What you will do if 3 numbers are given to compare? And you know about ascending order and descending order. How to arrange? Ascending order means small to big and descending order means big to small. तब अरेंज करने के लिए हमको पहले कंपेयर करना पड़ेगा, कौन सा सबसे छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले लेंगे, तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट। अब उसके लिए हम सिमिलरली जैसा आपको मैंने यहाँ बताया उसी तरह से स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज काउंट द डिजिट। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तीनों नंबर में 3 डिजिट्स हैं। जब सेम डिजिट्स होंगे तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 इज टू सी द बिगिनिंग नंबर ऑफ
बिगिनिंग डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स। अब इन तीनों में 3 3 3 है, ये भी सेम हो गए। नाउ स्टेप नंबर 3, go to the next digit. So next digit is, see here, this is 3 2 3. अब 3 2 3 में 3 and 3 सेम है और 2 क्या होता है, 3 से छोटा होता है, राइट? तो ये 324 वाला नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम इस नंबर को यहाँ से कट करके आंसर में लिखेंगे 324। ये हमारा हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा हमें सबसे पहले लिखना है, राइट? ओके, नाउ पुट कॉमा। नाउ विल सी द अदर टू नंबर्स। अब इसमें हमने देखा था ये 3 और ये 3 दोनों सेम है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, गो टू द नेक्स्ट डिजिट। अब नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 0 और यहाँ पे क्या है, 5। 0 और 5 में से बड़ा कौन है, 5। तो क्या इसको लिखेंगे यहाँ पे, नहीं, छोटे वाले को लिखेंगे, राइट? बिकॉज वी आर अरेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग। पहले छोटा फिर बड़ा बाद में। तो 5 and 0 में से 0 इज स्मॉल, तो 330 को हम पहले लिखेंगे यहाँ पे। तो कट फ्रॉम हियर एंड राइट इन द आंसर। एंड नाउ ओनली वन नंबर इज लेफ्ट एंड दैट इज द बिगेस्ट अमंग ऑल द 3। तीनों में से सबसे बड़ा है। एंड नाउ लेट अस see how to write it in descending order. Descending order means big to small. अभी हमने जैसा ascending order में किया उससे उल्टा करेंगे। पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, big, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। तो हम big से small में अरेंज करेंगे। और ascending order क्या था, small to big, right? आपको आता होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यू हैव ऑलरेडी डन विथ 2 डिजिट्स। द सेम वे वी हैव टू डू इन 3 डिजिट्स। सो लेट अस सी द लास्ट एग्जांपल विथ 4 नंबर्स। ओके, नाउ you know the first step. Count the digits 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. All have 3 digits. Okay, so we have to move to second step. Now see the first digit of all the numbers. 4 4 are same, so leave this. Now here 1 2, which is the smallest, because we are arranging in ascending order, so we need the smallest. So 1 छोटा है या 2 छोटा है, 4 तो दोनों सेम हो गए और 4 बड़ा नंबर है 1 और 2 से। तो अब हम इसमें देखेंगे 1 छोटा है कि 2, 1 छोटा है, तो 142 सबसे छोटा नंबर हो गया, राइट? तो वी विल कट फ्रॉम हियर एंड राइट इट हियर, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। नाउ यू नो आफ्टर 1 विच इज़ द बिगर नंबर, 2, सो 241 को इसके बाद हम लिख लेंगे। नाउ यू हैव 2 नंबर्स लेफ्ट। अब हमारे पास 2 नंबर है, दोनों में 4 सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप मतलब इसके बाद वाला नंबर कंपेयर करेंगे। अरे दोनों में 2 है, सो हियर ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, सो यू हैव टू मूव टू द लास्ट डिजिट, सो दैट इज 0 and 1. Which is smaller? 0 is smaller than 1, so 420 is the next number. Now the last, which is the biggest among all, 421. ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और मैंने बताया था इसका उल्टा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पीछे से देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा फ्रॉम बिग टू स्मॉल। सो नाउ you know how to compare the numbers up to 3 digits. So keep practicing. Bye bye.